अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, और न्याय जब तक नहीं मिलेगी उसके लिए हम लोग जान भी दे देंगे। बस कोई भी चीज़ अपने इंसाफ के लिए है तो हम लोग कभी ना डरेंगे। उसके लिए प्रशासन चाहे शासन कितना भी अत्याचार कर ले, हम अपने जस्टिस लेके ही रहेंगे। ठीक है, लड़ाई लंबी है लेकिन सुनना तो पड़ेगा आपको। छात्र के हम लोग कोई तो सरकार गिराने की तो बात नहीं कर रहे हैं, एक री एग्जाम है ना, ऐसा बहुत सारे एग्जाम है। नमस्कार, दर्श न्यूज़ देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दक्षा प्रिया। देखिए, बीपीएससी के अभ्यर्थी पिछले काफ़ी दिनों से धरने पर बैठे हैं और लगातार आंदोलन करने के बाद, धरना प्रदर्शन करने के बाद और सड़कों पर भी उतरने के बाद अभी तक उनकी मांगें नहीं मानी गई हैं और आज 40-45 दिनों से भी ऊपर हो चुके हैं। खुद बैठे हैं बीपीएससी के अभ्यर्थी, इन्हीं से बात करने की कोशिश करते हैं। काफ़ी समय से आप लोग बैठे हुए हैं, फिलहाल अभी तक कोई भी कार्रवाई इस मामले में नहीं की जा रही है। सरकार को तो मंशा स्पष्ट आप लोग भी लग रहा है। जब देखिए, किसान आंदोलन के बाद सबसे बड़ा ये आंदोलन आप मान सकती है, और इतना होने के बाद ही लोग नहीं समझ रहा है। अगर छात्र मूर्ख तो नहीं है, पीसीएस की तैयारी करने वाले छात्र इतना तो बेवकूफ़ नहीं होता है कि अपना कीमती समय यहाँ जाया करेगा। कुछ तो है इसमें, ये सब लोग जान रहे हैं कि इसमें गड़बड़ी है। आप बताइए, इससे पहले बीपीएससी में बहुत सारा एग्ज़ाम हुआ है। आप आर के ले लीजिए, यूपी में, एमपी में ले लीजिए, लड़का प्रोटेस्ट किया तो उसको किया कि नहीं, इससे इनको क्या जाने वाला नुकसान होना है। छात्र के हम लोग कोई तो सरकार गिराने की तो बात नहीं कर रहे हैं, एक री एग्ज़ाम है ना, ऐसा बहुत सारे एग्ज़ाम है। आप क्या कर सकते थे? जब आप बोल रहे कि मेरे प्रूफ ला के दो, हम लोग के पास प्रूफ नहीं था। आपने जब प्रूफ के आधार पर एक बापू सभागार वाला किया तो क्या आप नहीं कर सकते थे? इससे पहले भी आप किया है, सरस्वती से पहले भी आप खुद किए थे। एक आपको व्हाट्सएप के माध्यम से मिला था, उस समय शायद चेयरमैन अतुल जी उन्होंने किए थे। तो आप आखिर क्यों नहीं करना चाह रहे हैं? आपको तो इससे तो पूरा साफ है कि कहीं ना कहीं इसमें कुछ है, सब लोग जान रहे हैं। हिम्मत नहीं टूट रही है अब इतने दिनों मानेंगे, हम लोग नहीं मानेंगे, क्योंकि ये चीज कर रहा है ना। आप बता सकते हैं कि ये आप कैसा एसडीएम और डीएसपी बनाइएगा, जो इस तरह का क्वेश्चन का लेवल बनाकर आप सबको दिखा रहे हैं। आप पीसीएस के आप जो एक और नया दबाव ये लोग बनाया है कि इतना लड़का इसमें पास नहीं किया, इसमें नहीं पास किया। आप सीरियस होइए तो सीरियस में मतलब 1 से 1.5 लाख स्टूडेंट रहता है जो पीसीएस की तैयारी करता है। और भले आप सरकार की जो योजना आ रही थी, इसी कारण कुछ बच्चों ने भरा फॉर्म, तो आप उसको बदनाम कर रहे हैं लड़कों को कि यहाँ पढ़ने वाला स्टूडेंट नहीं होता है। आप उठाइए कि जिस क्वेश्चन आप पीटी देकर किस तरह के एसडीएम और डीएसपी बनाइएगा, ये आप समझ सकती है। और अमित, ये हिम्मत आप लोगों की नहीं टूट रही है? जिस तरीके से आप लोग बैठे हुए हैं, लगातार धरने पर बैठे हैं और इतने दिन हो गए, 45 दिनों से ऊपर हो गए हैं, और अब क्या लगता है आप लोगों को कि अब भी सुना जाएगा? क्योंकि इतना प्रदर्शन कर लिया आप लोगों ने, लाठी खाई, सड़कों पर गए, लेकिन फिलहाल अब तक भी कुछ भी नहीं हो रहा है। इस पूरे मामले का राजनीतिकरण भी हो चुका है इनफैक्ट। हिम्मत क्यों टूटेगी? कोई हम लोग गलत मांग के लिए बैठे हुए हैं, अपने न्याय की मांग कर रहे हैं, और न्याय जब तक नहीं मिलेगी उसके लिए हम लोग जान भी दे देंगे। बस कोई भी चीज़ अपने इंसाफ के लिए है तो हम लोग कभी ना डरेंगे। उसके लिए प्रशासन चाहे शासन कितना भी अत्याचार कर ले, हम अपने जस्टिस लेके ही रहेंगे। अब तो उम्मीद माननीय न्यायालय से ही है, अब न्यायालय के जो भी फैसला आएगा वो मंजूर है हम लोग, और मात्र उम्मीद न्यायालय से है। उम्मीद कर रहे हैं आप लोग? ठीक है। पिछले दिनों डिटेन भी किया गया आपके कई साथियों। कुछ भी कर लेना, डिटेन कर ले, लाठी चार्ज कर ले, अरेस्ट कर ले, वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ठीक ना। हम लोग आंदोलन सत्याग्रही हैं और अपनी हक के ले के लिए ही संघर्षशील है और रहते रहेंगे जब तक हमारी जस्टिस नहीं मिल पाती। आप पूरी प्रोसेस देखेंगे तो ये जो एग्ज़ाम का पूरा प्रोसेस हुआ है, पूरा संदिग्ध ही हुआ है, ठीक है ना। इसमें निष्पक्षता नाम की कहीं कोई चीज़ नहीं है। जब आप एक सेंटर पे देख सकते हैं कि जांच हुई तो ये हालत है, तो जब सरकार या आयोग बोल रही है कि सारा प्रोसेस निष्पक्ष हुआ है, तो आपका सीसीटीवी कैमरा है, आप खोल के जांच करा लीजिए। और ये जांच माननीय न्यायालय के संरक्षण में होनी चाहिए कि वास्तविक स्थिति बाहर आ सके, आपको पता चल जाएगी। ऐसी स्थिति है ना कि वो बोलते हैं ना कि दूध पे बिल्ली का रखवाला, वही हाल आयोग की हो गई है अब की बार, कि जिसके हाथ में जिम्मेदारी है निष्पक्षता, पारदर्शिता के साथ एग्जाम लेने की, वही लीपापोती में लगी हुई है। इसलिए जब तक हमारी मांग न्याय नहीं मिलती तब लोग बिल्कुल हम लोग डटे रहेंगे। डटे रहेंगे यहीं पर? बिल्कुल, हम लोग यहीं डटे रहेंगे, बिल्कुल। लेकिन सुना नहीं जा रहा है आप लोगों की बात, कोई भी सुनवाई नहीं की जा रही है। सुना जाएगा,
हम लोग इतिहास कैसे भी विद्यार्थी रहते जो पीसीएस के होते, तो हम लोग इतिहास भी पढ़ते तो 150 साल लगा था अंग्रेजों से मुक्त कराने में हम लोगों को। तो ये तो दूसरा अंग्रेजी हो गया ना, जिस तरह से हम लोगों के साथ व्यवहार किया जाता है, तो ये ब्रिटिश सत्ता की याद दिला रही है। जो हम लोग इतिहास में पढ़ा करते थे उसको याद दोहराया जा रहा है। ठीक है, लड़ाई लंबी है लेकिन सुनना तो पड़ेगा आपको। आप लोग बैठे रहेंगे? बिल्कुल बैठे रहेंगे। क्योंकि पिछले दिन में जो हमने देखा कि प्रोटेस्ट जो हुआ पटना में, तो काफ़ी बड़ा प्रोटेस्ट था और अच्छी संख्या में, सैकड़ों हज़ारों की संख्या में जो छात्र थे वो सड़कों पर थे। सबसे बड़ी बात है कि वो हमेशा कहते हैं कुछ मुट्ठी भर लोगे, कुछ मुट्ठी भर लोगे। एक बात हम उनको कहना चाहते हैं, क्या एग्ज़ाम देने वाले लोग केवल पटना में ही रहते हैं या पूरे बिहार में? पूरे बिहार में इसका प्रोटेस्ट हुआ है। अगर आप पूरा न्यूज़ चैनल का इतिहास उठा कर देखें तो पूरे बिहार में प्रोटेस्ट हुआ है। तो फिर ये लोग आरोप लगाते हैं मुट्ठी भर, और जब ज़्यादा लोग पहुंच जाते हैं तो फिर इनका आरोप अलग हो जाता है। तो वो कहना क्या चाहते हैं तो अब हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं उनकी बातों को। जो ये लोग गलतफहमी पा लिए हैं कि कुछ बाहरी लोग हैं, मुट्ठी भर लोग हैं, वो तो सिर्फ एक आह्वान था दिखाने के लिए। आप सोचिए कि कुछ विद्यार्थी ही वहाँ पे जमे हुए थे, अगर सारे बिहार से हर एक ज़िले से चले आए, उनके अभिभावक आ जाएं तो कितने लाख हो जाएंगे। ये बस एक संदेश था आयोग का कि जो आप लिपापोती करने के चक्कर में लगे हुए हैं, आप लिपापोती मत कीजिए, अपना गलती स्वीकार कीजिए। बिल्कुल, इसके लिए तो हम लोग आगे के प्रोसेस न्यायालय में हैं ही। हम लोग अब माननीय न्यायालय की जो भी रिजल्ट आएगी हम लोग मानेंगे उसको। तो देखिए, बीपीएससी के छात्रों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे थे और ऐसे में बीपीएससी के छात्र क्या कुछ कहते नजर आए, क्योंकि जिस तरीके से पिछले दिन सड़कों पर बीपीएससी के छात्र उतरे थे, लेकिन फिलहाल अब तक इस मामले में कोई सुनवाई नहीं की जा रही। हालांकि मामला फिलहाल कोर्ट में है और कोर्ट से क्या कुछ फैसला आता है ये गौर करने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन शशि के साथ मैं दक्षा प्रिया, दर्श न्यूज़, पटना।